जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। परमात्मा इतना अच्छा और प्यारा है कि उसका नाम जपते ही मेरे कितने कर्म सुधर जाते हैं, ये भी हम नहीं समझ पाते। ये हमारे पूर्ण गुरु जो हमारे सामने इतना प्यारा रूप लेकर साक्षात विराजमान है, उनका गुणगान करने का जब भी मौका मिले, उनके नाम को बोलने का, बताने का जब भी मौका मिले, कभी खोना नहीं है। यही हमारे जीवन का असली मकसद है, क्योंकि उसका नाम लेना और उसका गुणगान करना हमारे कितने बुरे कर्मों को काट देता है, ये हमें नहीं पता। इतना प्यारा, इतना सुंदर हमारे परमात्मा का रूप जो सामने विराजमान है, जो स्वरूप हमारे सामने है, इस स्वरूप को देखते ही आप अपने सारे दुख भूल जाते हो। इस स्वरूप को देखते ही एक अंदर इतनी सारी कहीं से एनर्जी एकदम से आ जाती है। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है वो सारी इधर उधर भाग जाती है। सच में जब भी लो फील करो, गुरु जी के पास आके बैठ जाओ, उनको देखो। आपका रोने का मन है तो उनके सामने रो, हंसने का मन है तो उनके साथ शेयर करो। कुछ भी होता है तो आप शेयर करना शुरू कर दो। बहुत ही प्यारा एक ऐसा परमात्मा है जो हमें कभी भी अकेला रहने ही नहीं दे सकते। उनको हमें सिर्फ अपनी आत्मा से महसूस करना है। वो हमें इतना कुछ सिखा देते हैं जो शायद हमारे जीवन में हमें पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बचा कर लेकर चल रहे हैं, और हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं। हमें ये भी नहीं पता था कि हमारी लाइफ में ये जो जन्म हमें मिला है क्यों मिला है और हमारा मकसद क्या है। कुछ कभी सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था कि जो बचपन में हमने कभी विज़न किए हों, जो परमात्मा ने मुझे विज़न दिए थे, ये मेरा खुद का ही है सब कुछ सत्संग, कि जो मैं बहुत कुछ बचपन में विज़न परमात्मा द्वारा दिए हुए देखकर महसूस करके उन पलों को जिए हैं, वो सेम एज इट इज, कुछ भी डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम वही सब कुछ दोबारा दिखना और उसी समय में पहुंच जाना, और वही सब जो मेरे साथ थे वो अब भी मुझे फील होना, एक मेरे लिए तो बहुत बड़ा मिरेकल है। क्योंकि हम आज के बाद कल का भी भूल जाते हैं, 2 दिन पहले का भूल जाते हैं, क्या पहना है, क्या खाया था, कुछ नहीं याद रहता। लेकिन इतने साल पहले जो कभी गुरुजी ने कुछ दिखाया और मुझे वो एज इट इज याद रहना और उन्हीं पलों को दोबारा जीना, मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है, जो कि नहीं समझ में आ सकता कि परमात्मा ये सब क्या है। मतलब उन्होंने मेरे जीवन का ये विजन जो मुझे अब प्रेजेंट में हो रहा है, वो मेरे बचपन में ही मुझे दिखा दिया था, वो समय दे दिया था कि तेरी लाइफ में ये समय आएगा। मतलब उन्होंने वो बख्श दिया था, और उस बख्शनहार का बख्शा हुआ कभी भी गलत नहीं होता, कभी भी गलत नहीं होता। और वो हमें समझने में बहुत वक्त लग जाता है,
मेरा भगवान तो जन्म लेने से पहले से मेरे साथ था। नहीं पता था, मुझे समझ नहीं थी, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने चरणों से, अपने शिव के नाम से जरूर जोड़ दिया था, जिसके साथ चलते 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 आज अगर मेरी उम्र 50 साल है, तो जो विजन मैंने अब देखा, सोचो, वही सेम विजन, वही सब कुछ मेरे परमात्मा ने मुझे 12-13 साल की उम्र में दिखा दिया। इतने साल पहले ही मुझे वो उन्होंने बख्श दिया था, जो मुझे आज ये समय मिला है। उस सब का भावार्थ हम नहीं समझ सकते। ये सब कुछ सिर्फ परमात्मा जानते हैं, हम नहीं। जो भी वो करते हैं, उनके करने में उस समय का जो हेरफेर होता है, या जो कुछ भी होता है, जो भी वो मुझे दे रहे हैं, मेरे जीवन का एक एक पल उनके द्वारा लिखा गया है। वो सब बहुत एक मिरेकल की तरह है, जिसे समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उसको जीते जीते, उन परिस्थितियों से निकलते हुए उसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं। मैं अगर अपने परमात्मा के साथ किसी और के विजन में दिख जाऊं और वो मुझे बताए कि उन्होंने 2 तरह के ड्रीम लिए, ड्रीम के अंदर ड्रीम लिए और उसमें आप मुझे दिखे, गुरुजी मुझे दिखे, तो ये भी एक संगत के द्वारा ही बताया गया था, जो कि समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरुजी शायद मेरे जीवन का कोई आंसर किसी संगत द्वारा मुझे दिलवा रहे हैं। वो भी बहुत बड़ी बात है। वो मुझे ही मेरी एक संगत ने बताया कि किस तरह मैं उनके ड्रीम में उन्हें दिखाई देती हूँ, गुरुजी के साथ दिखाई देती हूँ, और वो जो विजन ले रही हैं, उस विजन के अंदर भी एक विजन दिख रहा है, जिसमें वो अपनी छोटी बेटी को पूछ रही हैं कि आप कहाँ चले गए थे, आपको क्या है। वो बच्ची उनको बताती है कि कैसे मुझे उन्होंने मेरे लिए बताया कि मैं उन्हें फ़ोन करके इनवाइट कर रही हूँ कि हम कोई भूमि पूजन कर रहे हैं या हमें कंजक पूजन करना है, तो आपको उन बच्चियों को मेरे पास लेकर आना है, क्योंकि मुझे कंजक पूजन करना है। तो ये माता का दर्शन था। मतलब उस ड्रीम में अगर समझो तो मैं भी थी, गुरुजी भी थे, वो संगत भी थी, उन्होंने उसको भी ब्लेस किया, और उस छोटी बच्ची का जो ड्रीम आया, उसके द्वारा माता का रूप भी उसके अंदर विराजित था। कंजक पूजन माता की ही किया जाता है, और वो सब कुछ उसके अंदर था। और मैं क्या करने वाली हूँ, और मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, और मैंने फोन क्यों किया, उस बच्ची ने क्या बताया, वो एक संदेश था मेरे लिए, जो मेरे प्रभु ने मुझे दिया। और ये विजन्स समझने बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि परमात्मा की लिखी हुई हम कभी समझ ही नहीं सकते। उनकी लीला, उनकी करनी बहुत अलग होती है, जिसको समझना और किसी को भी बताना बहुत मुश्किल होता है। ये तो मेरे गुरुजी महाराज इतने प्यारे और इतने पवित्र, और मेरे महाशिव का वो रूप है, जिसने हमें पता नहीं कहां कहां से कैसे कैसे बचा के रखा हुआ है। इस कलयुग में अगर ये शक्ति, ये दिव्य शक्ति जो हमारे साथ है, जो हमें बचाकर चल रही है, अगर ये शक्ति किसी के लिए कुछ नहीं करती, तो वो उसका अपना कर्मा है, उसकी अपनी किस्मत है।
नहीं तो ये वो शक्ति है जो अपने दर पर आने वाली किसी संगत को भी खाली हाथ नहीं जाने देती। सिर्फ हमारे मन के अंदर जो कुछ भी है, वो सब कुछ, जो कुछ भी दौड़ रहा है, जो कुछ हमारे मन में चल रहा है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, वो सब परमात्मा जानता है, लेकिन हमें नहीं पता। और हम अपनी कलाकारी से, अपनी चतुराई से ये सोचने लगते हैं कि हमें परमात्मा से मांगना क्या है, जबकि हमारा परमात्मा हमें बार बार सिखा रहा है कि तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है मांगने की, क्योंकि जो मुझे देना होगा अपने समय पर मैं दे दूंगा। तुम सिर्फ सब्र के साथ शुक्राना करो और सिमरन करो और नाम जप करो। बस नाम लेते जाओ, रास्ते खुलते जाएंगे। सच में एक यही शक्ति है जो बंद रास्तों को किस तरीके से खोल देती है। ये हम तभी समझ सकते हैं जब उस शक्ति का आशीर्वाद हमें मिल जाता है और वो हमें अपने दर पर बुला लेती है। वो बड़ा मंदिर जो हमारे लिए जन्नत है, हमारा हर तीर्थ स्थान है। डुगरी चले जाते हैं, आंख बंद करूं तो मैं डुगरी पहुंच जाती हूँ और सच में वहां जाके अपने परमात्मा के चरण छूकर आ जाती हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ, मैं फिजिकली वहां नहीं हूँ, लेकिन दिल से तो वहां पर हूँ, तो मुझे मेरे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। बहुत प्यारा रास्ता है ये। जब आप सिमरन करते हो, नाम जप करते रहते हो ना, तो आपका परमात्मा हमेशा आपके साथ रहता है। बहुत प्यारा एहसास है। मुझे कोई किराया नहीं देना, मुझे कुछ भी नहीं देना, लेकिन मैं जब चाहूं अपने परमात्मा के चरणों में जाकर नमन कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा दिल उनके चरणों से जुड़ चुका है। और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। बड़े मंदिर, जब गुरु का दर मुझे मिल ही चुका है, तो जब मन करे वहां जाकर अपने इस मन को वहां पर दौड़ाकर ले जाती हूँ और वहां दर्शन कर लेती हूँ। इससे प्यारा नज़ारा और क्या होगा कि वहां जाकर उनके दर्शन करके उनको शत शत प्रणाम करके वापस आ जाऊं। जब हमारा मन इधर उधर कहाँ कहाँ दौड़ता रहता है, तब उसे नहीं रोका तो इतनी प्यारी जगह जाने से कैसे रोकूं। मेरे तो सारे तीर्थ धाम अपने गुरु के चरणों में है। एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी। ये बात तभी समझ पाओगे जब इसका भावार्थ समझोगे। अगर आप किसी कीर्तन में बैठे हो, मंडली में बैठे हो, आपका मन नहीं लग रहा, तो वहां पे जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका आप पर कोई असर नहीं होगा। और आप अगर किसी सत्संग में जाते हो, आपका दिल नहीं है, आप परेशान हो, आप इधर उधर भाग रहे हो, आपका मन वहां है ही नहीं, तो आपको प्रभु के दर्शन कैसे होंगे। लेकिन वो आपको चाहिए। लेकिन जहां मन जुड़ जाता है ना, वहां सब कुछ पॉसिबल होता है। मुझे उसका 1% भी, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर मैं वहां हूं और मेरा वहां मन नहीं है। और अगर मैं घर पर हूं, कहीं भी हूं, और मेरा मन मेरे परमात्मा के चरणों में है, उनके साथ लगा हुआ है, तो मुझे वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जो मुझे परमात्मा से चाहिए। मुझे मेरे गुरु के दर्शन चाहिए तो मुझे मिल जाते हैं, मिल जाएंगे। लेती रहूंगी जब तक मेरा दिल उनके चरणों से जुड़ा है। ये उसकी कृपा है कि हम कभी भी, कहीं भी, कैसे भी पहुंच सकते हैं। आप कहीं भी हो, लेकिन आपका मन लगा है कि आप कहीं जाना चाहते थे और आप वहां नहीं जा पाए, आप सत्संग में नहीं जा पाए, आपको जहां जाना था नहीं जा पाए, मंदिर नहीं जा पाए, लेकिन आपका दिल वहीं पड़ा है और आपको दर्शन चाहिए, तो आपको परमात्मा वहीं बैठे बैठे दर्शन दे देता है।
पूरा फल, किसी भी वहम में मत पड़ना कि आपको फल नहीं मिला या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। नहीं, आप आत्मा से जुड़ चुके हो अपने परमात्मा के साथ, उनके चरणों के साथ, तो वो हमेशा आपको दर्शन देंगे और वो आपको पल पल एहसास कराएंगे कि वो आपके साथ है। वो शक्ति हमेशा से तुम्हारे साथ ही है और हमेशा रहेगी। बस फर्क इतना है कि पहले हमारी आंखों पर पर्दा था और अब वो पर्दा परमात्मा ने हमारी आंखों से हटा दिया है। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम शुक्राना, जो इतना अच्छा भाव दे दिया कि मैं कहीं भी हूँ, अगर मैं नहीं भी जा रही तो फिजिकली नहीं जा रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल से, मन से, आत्मा से जुड़ने के बाद जब मैं तुम्हें वही डुगरी के मंदिर, उन्हीं रास्तों से होते हुए तुम्हारे मंदिर पहुंच जाती हूँ और तुम्हारे दर्शन कर लेती हूँ, तुम्हारे चरणों को छू लेती हूँ, तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे तो मेरे परमात्मा, मेरा गुरु यहीं बैठे बैठे मिल गया। उनका प्यार भी मिल गया, उनका आशीर्वाद भी मिल गया, और क्या चाहिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना इतना प्यारा भाव देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।